इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, और इसको पता लग गया कि अब सुपारी दे दी गई है थ्रू रशियन। मुझे लगता है केजीबी को एम्प्लॉय कर दिया। पुतिन खुद केजीबी से बिलोंग करते हैं। ये तो पन्नू तू तो गया बेटा, ते तू भी बच सकता। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है। कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला लेंगे। और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं, तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में, खत्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और ये तजियाकार भी कह रहे हैं कि जो इंडिया के जवाब में टेक्नोलॉजी बनाई गई है उस पर इस तरह की पाबंदियां दोहरे मयार को जाहिर करती हैं और इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं खित्ते में तवाज़ुन को। बात यह है कि पिछले 8-10 साल से अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो कुछ 21 बिलियन डॉलर की इंडिया ने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदा है फ्रॉम अमेरिका इन द लास्ट 10 ईयर्स। और उनके साथ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो रही हैं और इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन हो रही है कि वो जो लिस्टें मैं देख रहा था कि कितनी इंडिया को चीज़ें दी जा रही हैं, इट्स अनबिलीवेबल। और वो इसीलिए दी जा रही है ताकि इंडिया कैन स्टैंड अप टू चाइना। क्वाड का मेंबर भी है। हाँ, वो बहुत कुछ है, क्वाड का मेंबर भी उसको बना दिया है, ब्रिक्स के अंदर भी बड़ा वो पावरफुल है। मगर इसके अलावा वो बहुत कुछ इंडिया को उन्होंने दिया है। एंड वो लिस्टें किसी वक्त चाहे तो हम बता सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू डिटेल। जी, इंडिया के साथ बहुत रिलैक्सेशन है ऑन एक्सपोर्ट्स। जितनी टाइट किया जा रहा है पाकिस्तान को, उतना ही उसके ऑपोजिट इंडिया के साथ बहुत रिलैक्स्ड रेजीम है। उसकी वजह सिंपली यही है कि इंडिया को अमेरिका अपना एक प्रैक्टिकल अग्रेसिव एलाई बनाना चाहता है अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए वट एवर इंडिया इज वांट्स, इंडिया को मिल रहा है। रॉकेट साइंस भी, रॉकेटरी भी मिल रही है, मिसाइल्स, एवरीथिंग, स्पेस प्रोग्राम में भी बहुत सब कुछ मिल रहा है उनको। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री है इस्टेब्लिशमेंट अभी भी 60% से ज़्यादा जो है ना डिपेंडेंट ऑन रशिया, क्योंकि वो शुरू से ही उनके रशियन एडवाइजर्स रहे हैं, रशियन वेपनरी रही है, जिसमें 31 अक्टूबर तक तो हम लोगों की दोनों कंट्रीज की डिसएंगेजमेंट होकर और पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 15-16 अक्टूबर के आसपास या यूं कहें अक्टूबर फर्स्ट वीक में दुनिया को समझ में आने लग गया था, जो भी इंटेलिजेंस अमेरिका में रखे हुए था उन सबको समझ में आने लग गया था कि कमला हैरिस डूब चुकी है, डेमोक्रेट्स डूब चुके हैं, ट्रंप आने वाला है। और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इंडिया ने उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में फायदा उठाया, पीस एस्टेब्लिश करके। एक बात, लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। जैसे ही ट्रंप की डिक्लेरेशन हुई कि 6-7 तारीख तक डिक्लेयर हो गया, 6 तारीख को डिक्लेयर होना शुरू हो गया कि ट्रंप आ रहे हैं, और 7 तारीख आते आते कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रंप जीत चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, उसके बाद कुछ वोट्स वगैरह काउंट हो रहे हैं, मैं उन पे अभी नहीं जा रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप के जीतने के बाद क्या बाइडेन चुप बैठा? मुझे लगता है नहीं। मतलब 8 नवंबर से लेकर और आज हमारे पास 18 दिसंबर है, 19 दिसंबर है। इस बीच में अगर बड़े तौर पर देखें तो यूक्रेन को फुल फ्लेजेड डीप लेवल की मिसाइलें दे दी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी, एक्मेटैक जो भी है, उन्होंने रशिया के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया।
उसके बाद सीरिया जो है वो गिर चुका, अच्छा उसके बाद हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई है, सीरिया जो है वो गिर चुका है, असाद भाग चुका है, इजराइल जो है वो सीरिया के बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर चुका है। हम ही लोग हैं हमेशा बोलते हैं पन्नू तू तो क्या बेटा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तेरी सुपारी तो दे दी हमने। हमें ना तो अजीत दोवल की जरूरत है इस काम के लिए, ना रशियन इंटेलिजेंस की जरूरत है, हम अकेले ही बहुत हैं और तेरा काम करके ही छोड़ेंगे। इसलिए तुम हमें धमकी दे रहे हो, हम बराबर तुम्हें धमकी देते हैं, जितना बच ले। नंबर तेरे लिखे हुए हैं, गोली के ऊपर नाम लिख दिया गया है, तू बचेगा नहीं। वेरी वेरी सिंपल, धमकी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, ये होकर रहेगा। फिलहाल तो पन्नू फूफा जो डरे हुए हैं, सीधे सीधे उनको रशिया से डर लगा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तो रशिया से पहले तो भारत को सीधे सीधे वो टारगेट कर रहे थे कि भारत जो है सीधे हमारे जो उनके हिसाब से एक्टिविस्ट है और हमारे लिए वो टेररिस्ट है, उनको टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट कनाडा में ऑपोजिशन के लोग हो, मीडिया हो, सभी ने कहा कि वो टेररिस्ट है और वो एक देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो तो उनको उनके खिलाफ काम करेंगे। लेकिन आप उनके लिए एक बड़े देश से यानी कि भारत से रिश्ते खराब कर रहे हो, ये एक बहुत ही बेवकूफाना फैसला जो जस्टिन ट्रूडो का रहा, उसके लिए उनको काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा अपने देश के अंदर। और फिलहाल उनकी सरकार भी गिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार वापस तो बनने वाली नहीं है। काफी मुश्किल दौर से जस्टिन ट्रूडो गुजर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज की वजह से। आपको क्या लग रहा है कि अचानक से इन्होंने भारत को छोड़कर अब पन्नू रशिया पे क्यों आ गए? हैबर जी, ये कहीं भी टिक नहीं सकते। ये वो लोटा है जो कहीं टिक नहीं सकता, पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर। इनको सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है, वीडियो बनानी है, ताकि कभी भारत को बोल दिया, कभी बोल दिया कि हम आपके मैच नहीं होने देंगे, कभी बोल देते हैं हम पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर देंगे, कभी बोलते हैं अमित शाह तू तो गया, तू जा नहीं सकता। और अमित शाह भी ऐसे हैं कि क्रिकेट का मैच लोगों के बीच में बैठकर उन्होंने मैच देखा कि पन्नू मैं आ गया हूं, तू भेज तो सही, कौन से गधे पे बैठकर तूने अपने एक्टिविस्ट को भेजा है। 16 दिसंबर आता है तो पाकिस्तान अपना मुंह छुपाता फिरता है। उसका रीजन ये है कि 16 दिसंबर ही वो डेट है जब 1971 की लड़ाई में भारत ने जीत हासिल करी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, जिसमें लगभग 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिए थे इंडियन आर्मी के सामने। और जिस तरह से हाल ही में बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से बहुत ही बुरी डगर को निकल पड़ा है। और ऐसे में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी और अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारत को भी असर पड़ेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, सेल्फ सफिशिएंट है, और बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि वो उसका पड़ोसी देश है।